ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी यानी कि मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहां लिक्विडिटी होती है, यानी मार्केट में रिटेलर्स का स्टॉप लॉस कहां कहां छुपा हुआ है। सिंपल भाषा में लिक्विडिटी का मतलब जब बहुत सारे रिटेलर एक ही जगह बाय कर रहे होते हैं तो उनके स्टॉप लॉस सेल साइड में नीचे रखे जाते हैं, वहीं लिक्विडिटी होती है। जब बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर बाय साइड में होते हैं, वहीं लिक्विडिटी होती है। अब बात करते हैं मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है। देखो, मार्केट में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं रिटेलर्स जैसे आप और हम, और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। आइए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया। अब जहाँ भी सपोर्ट बनता है वहाँ कुछ रिटेल ट्रेडर्स बाइंग साइड में एंट्री लेते हैं और उन सभी का स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होता है। याद रखो, रिटेलर्स का एसएल ही लिक्विडिटी कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ सपोर्ट के नीचे अब एक लिक्विडिटी जोन बन चुका है। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है और दोबारा उस सपोर्ट को टच करता है तो कुछ और रिटेलर्स ये सोचकर एंट्री ले लेते हैं कि जैसे पहले भी मार्केट सपोर्ट से ऊपर गया था, इस बार भी वैसा ही होगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को मालूम होता है कि रिटेलर्स का एसएल कहाँ है और इसलिए मार्केट अचानक तेजी से नीचे गिरता है, जिससे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ने बाइंग की होती है उन सबका एसएल हिट हो जाता है। जैसे ही सबका एसएल हिट होता है तब एक बार फिर से रिटेलर्स ट्रैप होते हैं कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, अब नीचे ही जाएगा। सभी रिटेल ट्रेडर्स सेल साइड में एंट्री ले लेते हैं, एसएल रखते हैं ऊपर की साइड। मार्केट स्पीडली ऊपर जाता है और सबका एसएल हंट करता है। इसी प्रोसेस को लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। और ध्यान रखना, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने वाले और कोई नहीं बल्कि वही बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर कोई एक प्रॉफिट करता है तो कोई दूसरा लॉस करता ही है। और यहाँ लॉस हमेशा रिटेलर्स का ही होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पास दो बड़ी ताकतें होती हैं। पहली, रिटेलर्स का पूरा डेटा, दूसरी बहुत ज्यादा पैसा। इन्हीं के दम पर इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी बनाते हैं और फिर खुद ही उसे ग्रैब करके प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, अगर हमेशा रिटेलर्स का लॉस ही होता है तो वो ट्रेडिंग छोड़ ही देंगे। लेकिन अगर रिटेलर्स ट्रेडिंग छोड़ देंगे तो इंस्टीट्यूशंस का प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसलिए इंस्टीट्यूशंस आपको कभी कभी प्रॉफिट भी करवाते हैं ताकि आप ट्रेडिंग नहीं छोड़ें। इसलिए कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बाय करते हो, मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाता है, आप प्रॉफिट करते हो। ऐसा इंस्टीट्यूशंस जानबूझकर करते हैं, आपको थोड़ा लालच देते हैं ताकि आप हमेशा ट्रेडिंग करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडिटी जोन कहाँ होगा और उसे कैसे पहचानें। लिक्विडिटी ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचो रिटेलर्स कहाँ एंट्री करेंगे। इसके 4 कॉमन स्पॉट्स होते हैं। नंबर 1, डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डेली चार्ट पर जो लेवल सबसे ज्यादा दिखते हैं वहीं रिटेलर्स सबसे ज्यादा एंट्री करते हैं। जैसे ही मार्केट डेली सपोर्ट को दोबारा टच करता है, रिटेलर्स सोचते हैं पहले भी यहाँ से बाउंस हुआ था, अब भी होगा, इसलिए उनके एसएल उस सपोर्ट के नीचे होते हैं और वहीं लिक्विडिटी बनती है। नंबर 2, आवरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 1 घंटे 1H के टाइम फ्रेम पर भी कई बार लोग एंट्री लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स का सबसे कॉमन तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाई या सेल करना। इंस्टीट्यूशंस इसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो एसएल हिट करने के लिए आवरली जोन्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, जिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्केट ने कम से कम 2 बार रिस्पेक्ट किया हो। कोई भी लेवल अगर 2 बार रिस्पेक्ट हो जाए तो रिटेलर्स उसे स्ट्रॉन्ग लेवल मान लेते हैं। तीसरी बार जब वहाँ प्राइस आता है, रिटेलर्स वहीं एंट्री करते हैं और एसएल पीछे रखते हैं। इंस्टीट्यूशंस जानते हैं वहाँ लिक्विडिटी है और वहीं ग्रैब करते हैं। नंबर 4, सबसे नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसे हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मार्केट अक्सर पहले नियरेस्ट लेवल यानी इंड्यूसमेंट को ही तोड़ता है ताकि रिटेलर्स ट्रैप हो जाए। अभी बात करते हैं लिक्विडिटी पर एंट्री कैसे लें। स्टेप 1, फाइंड करो रिटेल जोन्स। सबसे पहले वो जगह ढूंढो जहां ज्यादातर रिटेलर्स ट्रेड करेंगे, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन। चार्ट में आप देख सकते हैं हमने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया हुआ है। स्टेप 2, वेट करो रिटेलर्स की एंट्री का। चार्ट में देख सकते हो कि मार्केट में सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनी। उनको देखकर रिटेलर बाइंग साइड में एंट्री कर देते हैं, ये सोचकर कि हर बार सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस बार भी ऊपर ही जाएगा। स्टेप 3, एसएल जोन्स पे फोकस करो। अब सोचो रिटेलर्स एसएल कहाँ लगाएंगे। बस वही है लिक्विडिटी का रियल एरिया। चार्ट में आप देख सकते हो जितने भी रिटेलर्स ने ग्रीन कैंडल देखकर बाइंग साइड में एंट्री की है उन सब का एसएल होगा नीचे की तरफ। तो नीचे का एरिया हमारा बना लिक्विडिटी जोन। स्टेप 4, वेट करो लिक्विडिटी ग्रैब का। अभी आप सब देख सकते हो जितने भी रिटेलर्स ने बाइंग साइड में एंट्री की थी उन सब का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जिसे हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। जब मार्केट लिक्विडिटी जोन पर आती है तभी हमें बाइंग साइड में एंट्री करनी है, लेकिन रिटेलर्स यहीं पर एक बार फिर ट्रैप होते हैं
क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक किया है, अब मार्केट नीचे ही जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। तो वो सभी रिटेलर्स सेलिंग साइड में एंट्री ले लेते हैं और उनका एसएल होता है ऊपर की साइड। फिर क्या होता है, मार्केट ऊपर जाकर सबका एसएल हिट कर देता है और यहीं पर हमारा टारगेट हिट होता है और रिटेल ट्रेडर का लॉस हो जाता है। लिक्विडिटी ट्रैप से बचें। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख सकते हो, जब भी मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और किसी रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हमें ऐसे ट्रैप से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि 90% ट्रेडर वहीं पर बाइंग साइड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन हमें उस ट्रैप को अवॉइड करना है या फिर वहां पर केवल स्कैल्पिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर 90% लोग बाई कर रहे हैं तो ये साफ संकेत है कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी नीचे की साइड जमा हो रही है। अगर आप चाहें तो ऐसे मोमेंट पर डाउन साइड में एक छोटी सी स्कैल्पिंग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन तभी जब मार्केट में नीचे की तरफ रिजेक्शन दिखाई दे। एक और तरीका लिक्विडिटी ट्रैप से बचने का, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मार्केट सबसे पहले बहुत स्पीड में ऊपर जाता है, फिर जैसे ही वो रेजिस्टेंस तक पहुंचता है थोड़ा टाइम पास करता है या फिर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। अब सारे रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं रेजिस्टेंस से प्राइस अब नीचे जाएगा और वहीं से सेल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में वही होता है ट्रैप। जब सारे लोग सेल करेंगे तो उनकी एसएल ऊपर होंगी और वहां बनती है अपर साइड लिक्विडिटी। अब स्मार्ट मनी उन्हीं की लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को ऊपर ले जाता है। सबका एसएल हिट होता है, लेकिन एंट्री कैसे लें? जब मार्केट रेजिस्टेंस पर टाइम पास करे और फिर सडनली ऊपर ब्रेकआउट दे तो वहां हम बाई साइड में एक स्कैल्पिंग एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना लिक्विडिटी क्या होती है, इंस्टीट्यूशंस कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, लिक्विडिटी जोन्स कहां बनते हैं और कैसे आप लिक्विडिटी ट्रैप से बचकर स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट ले सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो।